चलिए अब शुरू करते हैं गांव और ढाणों की खबरें। बूंदी की तालेड़ा पंचायत समिति में पहली हल्की बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों पर राहगीरों का चलना मुश्किल हो रहा है। दोपहिया वाहन चालक सड़क से निकली गट्टियों में फिसलकर चोटिल हो जाते हैं। बूंदी के हिंडौली में बूंदी मार्ग पर बनी पुलिया के 4 सालों से क्षतिग्रस्त होने के बाद भी जिम्मेदार महकमे और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आधी पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। डूंगरपुर के चीकरी में एक व्यक्ति शराब के नशे में विद्युत पोल पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक का पोस्टमार्टम हुआ पीएचसी में करवाया गया। बाड़मेर के समदड़ी में मोबाइल टावर लगाने की आड़ में ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चारों आरोपी समदड़ी निवासी है और पाली जिले के सुबेरपुर थाना क्षेत्र के लोगों को मोबाइल टावर लगाने के बदले इन्होंने लाखों रुपए वसूले हैं। बूंदी के कापरेन में जहरीले पदार्थ के सेवन से महिला की मौत हो गई। कोटा के एमबीएस अस्पताल में इसकी मौत हुई है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर की राजाखेड़ा पंचायत समिति में खाद बीज विक्रेताओं की मनमानी सामने आ रही है। बिना बिल के बीज बेचे जा रहे हैं और बीज के नकली होने की संभावना भी बनी हुई है, जिस पर अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। अलवर के थाना गाजी कस्बे में 2 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। खेतों नदियों में पानी बहने लगा है। वहीं किसानों की सूखती फसल को जीवनदान मिला है, लेकिन दूसरी तरफ यहां ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था की पोल खुलकर रह गई है। अलवर के तिजारा कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही से तहसील के पास बना हुआ गड्ढा हादसे को न्योता दे रहा है। आज भी 2 बाइक सवार इस गड्ढे में गिर गए थे और वार्ड पार्षद को इस समस्या से भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अजमेर के मसूदा में ग्राम रामगढ़ के बस स्टैंड की नालियां बंद हो गई है, जिससे बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और दुकानों के सामने पानी भरने की आशंका भी पैदा हो गई है। जैसलमेर के नाचना में विश्व जनसंख्या स्थायित्व क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाचना और ग्राम पंचायत नाचना को जिला मुख्यालय पर सम्मानित किया गया। अजमेर के नसीराबाद में राजकीय अस्पताल के डस्टबिन में नियमानुसार सफाई नहीं होती, जिससे डस्टबिनों की गंदगी के कारण ही प्रदूषण फैलने का खतरा पैदा हो गया है। टोंक की देवली पंचायत समिति में 39 लाख की लागत से बनने वाले सभागार का टोंक सवाई माधोपुर सांसद ने शिलान्यास किया। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कहा कि विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। सिरोही में शिवगंज में मानसून की दस्तक के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद खेत तैयार करने में किसान जुट गए हैं। हालांकि किसानों को अच्छी बारिश का भी इंतजार है। बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में यहां भीमड़ा में हुए हत्याकांड के मामले में 13 साल से फरार आरोपी को बायतू पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने शमदा, अमरू और सालूराम को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जोगाराम घटनास्थल से फरार चल रहा था। पुलिस को काफी समय से जोगाराम की तलाश थी। 2 दिन पूर्व सूरतगढ़ से मुखबिर से मिली सूचना पर बायतू पुलिस ने श्रीगंगानगर से जोगाराम को दस्तयाब कर सोमवार को बायतू लाया गया। जालौर के जसवंतपुर क्षेत्र में शराब के दुकान संचालकों की ओर से नियमों के विरुद्ध दुकानों में बैठकर शराब परोसी जा रही है, पर जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। जालौर के रानीवाड़ा में रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई के साथ पीने के पानी की समस्या है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूरू के तारानगर में सामान्य वर्ग के छात्रों ने पटवार परीक्षा का परिणाम यथावत रखने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। परीक्षा 2015 का परिणाम पूर्व की भांति यथावत रखने की मांग की गई। जालौर की आहोर में नोरवा गांव सहित आसपास के गांव में पेयजल संकट गहराया हुआ है। जीएलआर में पानी नहीं आने से ग्रामीणों सहित पशुओं के लिए भी पानी का संकट खड़ा हो गया है। भरतपुर के सेवर में पुलिस ने मोबाइल छीनने के आरोप में 3 लोगों को पकड़कर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद तीनों को विभिन्न धाराओं के तहत पकड़ लिया है। झुंझुनू के पिलानी में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिलानी के सीरी कॉलोनी की घटना है। पिलानी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, वहीं थानाधिकारी ने मौका मुआयना किया। प्रतापगढ़ के धरियावद में 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। धरियावद सलूम्बर मार्ग पर पाचला बावड़ी के समीप यह हादसा हुआ है। एक गंभीर घायल युवक को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। बाड़मेर के धोरीमन्ना में फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से 25 जुलाई तक इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वहीं कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में माहौल शांतिपूर्ण रहा। सोमवार को भी कस्बे में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं भवार सरपंच को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा कर दिया। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर पंचायत समिति में स्थित एक शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर 3 गांव की महिलाएं सामूहिक रूप से सड़कों पर उतर गई। महिलाओं ने किशनगढ़ खजूरी सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना के बाद शक्करगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची।
जैसलमेर के पोखरण में विकास क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लाखों की ठगी का मामला सामने है। पोखरण पुलिस थाने में इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज हुआ है। कोटा के इटावा में कृषि मंडी से एक कारोबारी फरार हो गया। किसानों के करोड़ों रुपए व्यापारी पर बकाया बताए जा रहे हैं। इटावा कृषि उपज मंडी के व्यापारी 2 फर्मों के नाम से जींस लेने का काम किया करता था। अलवर के राजगढ़ में माछाड़ी चौक स्थित खाई पर बनी पुलिया के नीचे जरक होने की झूठी सूचना पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग की खासी मशक्कत हो गई। हनुमानगढ़ के रावतसर में गांव खेदासनी रोही में वृद्धा की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतका के बेटे ने अपनी पत्नी, बच्चों, भाभी, भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं हत्या का कारण जमीनी विवाद पूरा बताया जा रहा है। करौली के मासरपुर कस्बे में रामपुरा गांव के रास्ते में गंदा पानी भरने से कीचड़ फैल रहा है, जो कि लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इस कीचड़ में स्कूली बच्चे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। अलवर के रामगढ़ कस्बे में बगड़ राजपूत सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे कभी भी छात्रों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लापरवाह बिजली विभाग हादसे का इंतजार कर रहा है। सिरोही के आबू रोड में शहर के वार्ड नंबर 3 के पार्षद दीपक राणा ने वार्डवासियों के राशन कार्ड नहीं बनाने और वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से समस्या को लेकर पालिका ईओ को ज्ञापन सौंपा। कोटा के लाडपुरा कस्बे के अरण्य खेड़ा गांव में मुख्य मार्ग का बिजली का खंभा तेज हवा के चलते नीचे गिर गया। आदेश के बावजूद भी अब तक पोल नहीं सुधारा जा सका। चौकी मालपुरा पंचायत समिति में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के मालपुरा आगमन को देखते हुए कृषि मंडी परिसर सफाई का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। वहीं लंबे समय से कीचड़ गंदगी के चलते लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। कोटा के सुल्तानपुर पंचायत समिति में तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद आमजन को उनका लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा। लापरवाही पर अधिकारी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। भरतपुर के बयाना पंचायत समिति में एमएत संचालकों की मनमानी सामने आ रही है। निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूली की जा रही है। संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बेखबर ही बने हुए हैं। हनुमानगढ़ की नोहर पंचायत समिति के निकटवर्ती गांव बुकरका में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में भाई भतीजों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। भीलवाड़ा के सहाड़ा में सरकारी अस्पताल निर्माण में घटिया क्वालिटी की पोल खोल कर रही थी, जहां नवनिर्मित भवन की छत टपक रही है। धौलपुर के बसेड़ी में अनियंत्रित पिकअप ने मासूम बालक को कुचल दिया। 6 वर्षीय बालक की दुर्घटना मौके पर ही मौत हो गई है। यहाँ पुलिस ने पिकअप सहित चालक को भी हिरासत में ले लिया है। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त हुआ है कि छोटे से ब्रेक का। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।